हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग अब एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज में आप एसएससी जेई या एटीसी और बहुत सारे स्टेट एग्ज़ाम्स में जो रीजनिंग और एप्टीट्यूड पूछा जाता है, ठीक है, रीजनिंग एप्टीट्यूड जो पूछा जाता है तो उससे उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे, जो कि एक बहुत लंबा सा सिलेबस होता है, जो मतलब थोड़ा सा किसी किसी कोई बहुत सारे लोगों को टफ भी लगता है। लेकिन इसको है ना वन बाय वन हम लोग देखेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये लगभग हर स्टेट एग्ज़ाम्स हो या कोई भी इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम्स हो या एसएससी का एग्ज़ाम्स हो, कोई भी एग्ज़ाम्स उसमें हो तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ उसमें पार्ट रहता ही है। जैसे आप एटीसी का इसमें बात कर लें, ठीक है, तो एटीसी का जब बात करेंगे तो ये आपका इसमें रीजनिंग इसमें पूछा जाता है, रीजनिंग एप्टीट्यूड इसमें भी पूछा जाता है। इसमें मैथ्स रहता है और फिजिक्स रहता है, ठीक है, इंग्लिश रहता है और उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस रहता है। उसी तरह से आप एसएससी जेई का देखेंगे तो एसएससी जेई में भी आपका रीजनिंग रहेगा, एप्टीट्यूड रहेगा और ये सब बहुत सारे बहुत ज़्यादा मार्क्स से ये सब पूछे जाते हैं। और अगर आपको ये सब के बारे में ट्रिक्स वगैरह या जो भी फार्मूलाज इसमें यूज होते हैं, जो एकदम आसानी से आप उसको मतलब कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप उसको तो बना तो सकेंगे, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है कहीं ना कहीं आप या तो बीएससी किए होंगे या आप आई मतलब बैचलर डिग्री कोई भी आपके पास होगा, ठीक है, तो बैचलर्स बैकग्राउंड से आप हैं या आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो सकते हैं, ठीक है, तो आपका कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड जो है वो सॉल्विंग वाला बैकग्राउंड से आप हैं। और अगर नहीं भी हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या बीएससी किए हुए हैं तो उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि वो लोग अपने जो ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन पढ़े हैं तो उसमें सॉल्व करना जानते ही हैं, लेकिन उससे काम चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो एग्ज़ाम्स होता है, ये एग्ज़ाम्स टाइम लिमिटेड, ठीक है, टाइम लिमिटेड होता है और इसमें बहुत बहुत कम टाइम मिलता है, मीन्स लेस टाइम इसमें मिलता है। तो इसमें आपको क्या चाहिए, जिसमें लेस टाइम हो, ठीक है, उसमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। सबसे पहले आपका स्पीड ज़्यादा होना चाहिए और फिर उसके बाद एक्यूरेसी होना चाहिए। जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें वो एक्यूरेट होना चाहिए और फिर उसके बाद टाइम का मैनेजमेंट आना चाहिए, टाइम का मैनेजमेंट आना चाहिए। मान लीजिए कि अगर कोई एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, ठीक है, 20 क्वेश्चंस अगर रीजनिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चंस हैं तो आपको उस हिसाब से ये टाइम बांटना ही से पड़ेगा। आपको उस हिसाब से टाइम बांटना चाहिए कि आपको हर एक क्वेश्चन पे इक्वल टाइम दें, ठीक है, इक्वल टाइम। किसी में ऐसा होगा, जैसे इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में कम टाइम लगता है, आप इंग्लिश वाला टाइम को ना यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो। इसमें आप आकर के एप्टीट्यूड में थोड़ा सा टाइम लेता है, ऐसा एकदम से हो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी 30 सेकंड 40 सेकंड में आप आराम से कर सकते हैं। जब आप इस लेक्चर को पूरे लेक्चर को आप पूरे सीरीज को जब आप अटेम्प्ट कर लेंगे, पूरे सीरीज को जब देख लेंगे तो आसानी से आप 30 से 40 सेकंड में आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, जो कि एक बहुत कम समय होता है। बहुत मतलब कम समय में आप अच्छा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इस ये सीरीज हम लेकर के आए हैं। इस सीरीज में हम लोग मतलब रीजनिंग एप्टीट्यूड के और उसके बाद जब रीजनिंग एप्टीट्यूड सीरीज हो जाएगा, ठीक है, बेसिकली ये सीरीज जो है एसएससी जेई और डबल एआई एटीसी के लिए है, ठीक है। डबल आई एटीसी में भी आसान क्वेश्चंस पूछा जाता है, एसएससी जेई में थोड़ा सा इससे लेवल इससे हाई है, ठीक है, एटीसी से थोड़ा सा लेवल हाई है, क्योंकि एसएससी जेई में जो होता है ना, एसएससी जेई में आपका टेक्निकल बैकग्राउंड रहता है और प्लस में आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड दोनों पूछा जाता है। और इसमें है एटीसी में है तो आपका ट्वेल्थ लेवल का मैथ्स पूछा जाएगा, ठीक है, फिजिक्स पूछा जाएगा और उसी के साथ साथ आपका रीजनिंग भी रहता है, एप्टीट्यूड भी रहता है, जे इंग्लिश भी रहता है, जनरल अवेयरनेस भी रहता है। तो लेकिन इसका है ना, इसमें एटीसी वाले में थोड़ा सा मतलब इससे एसएससी जेई से कम होता है। इसमें थोड़ा सा मतलब जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए इसका जो कट ऑफ जाता है, एटीसी का कट ऑफ वो काफ़ी हाई जाता है, काफ़ी हाई इसका कट ऑफ जाता है। तो इसीलिए
कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपका स्पीड अच्छा होना चाहिए, ठीक, और एक्यूरेसी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्पीड हो गया और एक्यूरेसी नहीं रहा, ठीक है। बहुत सारे एग्ज़ाम में, ज़्यादातर एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि मतलब उसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है। तो इसलिए स्पीड के साथ साथ आपका एक्यूरेसी प्लस टाइम मैनेजमेंट, मतलब आप ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन नहीं बना, उसके नहीं बन रहा है तो उसमें आप टाइम दिए जा रहे हैं, टाइम दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन को इक्वल टाइम देना है, ठीक है। हो सकता है कोई क्वेश्चन जल्दी बन जाए, तो ऐसा नहीं कि जल्दी बन गया तो उस पर अब फिर से देख रहे हैं कि नहीं नहीं इस पर तो 1 मिनट हमको देना ही है किसी भी तरह, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को मिनिमम टाइम में उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है, और ऐसे नहीं करना है कि अगर मान लीजिए उस पर 1 मिनट अगर आप उसको मतलब ये किए हैं, टाइम मैनेज किए हैं कि हाँ 1 मिनट हर एक क्वेश्चन पे देंगे, तो आपको 1 मिनट से ज़्यादा उस क्वेश्चन पे नहीं देना चाहिए, आपको स्किप कर देना चाहिए और आगे क्वेश्चंस देखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है जनरली जो 1 मिनट से ज़्यादा उसमें टाइम लगे। जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको आप आराम से स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, और फिर आपका जब इंग्लिश बनाएंगे, जनरल अवेयरनेस बनाएंगे, उससे टाइम अगर बचता है तो आप आराम से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस लेक्चर में पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि रीजनिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या सिलेबस है डबल ए के लिए, और एसएससी जेई के लिए क्या क्या सिलेबस है। ये आपके अदर एग्जाम्स में भी हेल्पफुल होंगे, जैसे आप मतलब कोई भी एचपीसीएल का एग्ज़ाम दे दीजिए, या आप आईओसीएल का एग्ज़ाम दे दीजिए। जो भी पीएसयूज आपका निकालती है ना, जो भी पीएसयूज निकालती है, आपका रिक्रूटमेंट निकालती है, तो उसमें आपका जनरल रीजनिंग एप्टीट्यूड ये पूछा ही जाता है, तो इसलिए उन सारे एग्जाम्स के लिए भी ये हेल्पफुल है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सिलेबस, और फिर नेक्स्ट लेक्चर से एक एक सीरीज करके इसका स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम लोग सिलेबस पहले देख लेते हैं। यहाँ पर हम पूरा सिलेबस पहले से लिख लिए थे क्योंकि टाइम लगेगा लिखने में। तो यहाँ पर देखिए, ये सिलेबस टू बी कवर्ड, ये जो सीरीज हम चला रहे हैं ये एसएससी जेई डबल ए टी सी रीजनिंग सीरीज है, ठीक है। उसके बाद हम मैथ्स का भी लेंगे, और मैथ्स का भी सीरीज आएगा इस पर, फिजिक्स का भी आएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। तो इसका सिलेबस है, ठीक है। इसमें जो रीजनिंग पार्ट जो एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, रीजनिंग पार्ट जो एग्ज़ाम में आता है, एक होता है एप्टीट्यूड रीजनिंग और एक होता है इंटेलिजेंस रीजनिंग, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है, इसमें दो तरह से होता है, एक इंटेलिजेंस और रीजनिंग अलग है, और उसके बाद क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड पार्ट अलग है, ठीक है। तो दो तरीके का पूछा जाता है। पहला है इसमें डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, डिस्टेंस डायरेक्शन वाला क्वेश्चन रहेगा इसमें। कोडिंग डिकोडिंग वाला हम लोग देखेंगे। फिर डायग्राम काउंटिंग रहेगा, जिससे डायग्राम काउंटिंग में क्या होगा कि बहुत सारा इस तरह का डायग्राम दे देगा, इसमें ऐसे ऐसे करके दे देगा, फिर बोलेगा इसमें कितना स्क्वायर है, कितना रेक्टेंगल है। तो इस तरह से ये डायग्राम आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर्स एंड लेटर सीरीज रहेगा, फिर रैंकिंग रहेगा। जैसे इधर से मान लीजिए कि 10 पीपल बैठे हुए हैं, उधर से 10 पीपल बैठे हुए हैं, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो बैठा है तो इसका रैंक क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जब बनाएंगे ना तब अच्छे से इसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये रैंकिंग हो गया। फिर ब्लड रिलेशन आता है, और उसके बाद ब्लड रिलेशन के बाद में देखिए वेन डायग्राम है, क्लॉक है, क्यूब्स एंड डाइसेस, ठीक है, फोल्डिंग कटिंग ऑफ पेपर्स, पेपर ऐसे रहेगा, ठीक। इसको फ्लिप करके यहाँ से फ्लिप किए इसको यहाँ पे, ठीक। तो कैसे बनेगा ये, मतलब ये सारा चीज़ है ना हम लोग लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। और सिलोलिज्म है, फिर कैलेंडर है, ठीक है। तो ये सारा जो था, ये सब ये किसका था, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का था। अब हम लोग क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का हम लोग ये उसका ये देख लेते हैं सिलेबस, उसमें क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें है सबसे पहले परसेंटेज देखेंगे, फिर रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, एलिगेशन देखेंगे। मिक्सचर एलिगेशन होता है, इसको जनरल मिक्सचर एंड एलिगेशन बोला जाता है। और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, ठीक है, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। और उसके बाद डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। उसके बाद यहाँ पर एरिया, वॉल्यूम, नंबर सिस्टम, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, एलसीएम, एचसीएफ। तो हम लोग सारा एक एक करके हम लोग बढ़िया से सब कवर करने वाले हैं, ठीक है।
तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो सीरीज़ पूरा अच्छे से, और हम लोग जब आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर आपको प्रैक्टिस की और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, जितना हम क्लास में कराएंगे वो तो हमको लगता है कि इनफ है, बट अगर उससे ज़्यादा अगर आप लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम प्रैक्टिस सीरीज भी उस पर ले करके आते रहेंगे यूट्यूब पे, ठीक है। तो हम लोग इस लेक्चर में इतना ही तक रहने देते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जो कि बहुत इजी टॉपिक है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।